अपन कृषि से लाभ देख रहे थे कि कृषि जहाँ भारत की अर्थव्यवस्था का आधार मानी जाती है। ठीक है, अभी बहुत सारे अपने पॉइंट्स देखे, रोजगार का साधन है, आय सृजन का साधन है, किंतु उसमें समस्याएं पूछी जा सकती हैं, भारतीय कृषि की समस्याएं। तो ये दो तीन बातें अपन यहाँ देख सकते हैं। मानसून पर निर्भरता है, और अभी जो अपन ने चर्चा की थी कि मानसून अनिश्चित होता है, कभी समय पे वर्षा होती है, कभी नहीं होती है तो वितरण समान नहीं है, कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। जब वर्षा काल है तब नहीं हो रही है, उसके बाद हो रही है वर्षा। ठीक है, कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो इसके कारण क्या है, इसका असर कहाँ होता है, कृषि पर होता है। तो ये तो होगी इसकी समस्या। फिर एक और प्रश्न, मतलब इस पैराग्राफ में 3 प्रश्न आ जाते हैं अपने। एक तो कृषि से लाभ क्या हो गए, फिर कृषि के क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं, और फिर ये कि अगर हमें कृषि का विकास करना है भारत में तो उसके लिए क्या उपाय हैं। तो यहाँ देखिए, तो जो प्राचीन काल से जो हमारे यहाँ वही पुरानी पद्धतियाँ चली आ रही हैं कृषि की, उसको बदलना होगा। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि की जा रही है, इसके अलावा किसानों को और फसलें उगाने में भी जो है रुचि दिखानी होगी, उसमें अपने कार्य करने में परिवर्तन करना होगा, पुरानी टेक्निक जो है उसको सुधारना होगा। फिर कृषकों में जो है अगर थोड़ी अवेयरनेस ले आए या उनको शिक्षित कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उनमें कृषकों में जो अशिक्षा है, गरीबी है, या ऋण से जो कर्ज जाल में फंस के ग्रस्त हो जाते हैं, तो इसके लिए सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, तभी कृषि और कृषकों का विकास होगा। उनको समय पर जो है प्रशिक्षण दिया जाए, नए नए जो औजार हैं उनको चलाने के लिए, नए नए जो कृषि से संबंधित उपकरण होते हैं उनका कैसे उपयोग किया जाए, उसकी भी जानकारी दी जाए। तो समय समय पर अगर उनको इस समय सुविधाएं दे दी जाती हैं तो इससे काफ़ी कुछ फ़र्क जो है कृषि में हो सकता है, और इसका असर किस पे पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने देख लिया कि किस तरह से कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और कैसे इसमें बदलाव लाया जा सकता है। और फिर इसके अंतर्गत हमने जो पढ़ा आज के चैप्टर में, खाद्यान्न फसलों के बारे में, मुद्रादायनी फसलों के बारे में, इसके अलावा दलहन, तिलहन तिलहन में हमने बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की, और जो फसलों के प्रकार वो सब हमने देखे थे। अब अपना जो क्वेश्चन वाला पोर्शन आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जो वेरी शॉर्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसमें पहला है कि ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में विभाजित किया गया है। यहाँ अंतर ध्यान रखना बच्चों, एक तो उपयोग के आधार पर है और एक ऋतुओं के आधार पर। तो उपयोग ऋतु अलग अलग हैं, तो ऋतु के आधार पर तो 3 है, रबी की, खरीफ की और जायद फसलें, जो अपने पहले पेज पर अपन ने देखी थी। बागानी फसलें, अब अगर अर्थ आ जाता है तो ऐसी फसलें जो विशाल बागानों में खेती की जाती है जिनकी, तो जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबर हो गया, सिनकोना, गर्म मसाले। फिर आता है मुद्रादायनी फसलें, मतलब ऐसी फसलें जिनको औद्योगिक रूप से भी काम में लिया जाता है और जिससे मुद्रा की प्राप्ति अधिक होती है, कैश क्रॉप जिसको अपन कहते हैं। वाणिज्यिक फसलें, व्यावसायिक फसलें, 3-4 नाम है इसके, तो ये इसका अर्थ हो जाता है। फिर चावल की कितनी फसलें हैं, चावल की 3 मैंने बताई थी आपको, अमन, ओस, बोरो। ठीक है, चावल में मिल जाएगा कब की कौन सी फसल है। अमन जो है वो मानसूनकालीन है, ओस जो है वो शीतकालीन है, बोरो जो है वो ग्रीष्मकालीन फसल है। फिर शुष्क कृषि यानी सूखा जो एरिया, वहाँ पर जो आते हैं, तो अधिकतर अपने मरुस्थलीय एरिया जो है वो इसमें आ जाएंगे, बाड़मेर है, जैसलमेर है। ठीक है, इसके अलावा जालौर है, जो यहाँ के अपने आप अपने इसमें देख लेना, शुष्क कृषि में बाजरे में, इसमें जहाँ जहाँ है। तो ये शुष्क एरिया जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय एरिया भी आ जाएंगे। फिर आता है सिंचित कृषि, से क्या तात्पर्य है। सिंचित कृषि है ना, जहाँ पर वर्षा की कमी है, पानी की कमी है, वहाँ पर सिंचाई करके जो कृषि उत्पन्न की जाती है उसे सिंचित कृषि कहते हैं। फिर कपास का उत्पादन जो होता है, तो कपास में भी एक तो अपन ने किस्म भी पढ़ी थी, कपास की 3 किस्में हैं। ठीक है, लंबे महीन रेशे वाली, तो ये नहीं लिखना है इसमें। तो उन्होंने पूछा है कि उत्पादन किन राज्यों में ज़्यादा होता है, तो कपास वाले क्षेत्र में आप देख लेना, गुजरात नंबर 1 है, महाराष्ट्र 2nd नंबर पे, 3रे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नरमा, ये इसी से जुड़ा हुआ है। नरमा, ये जो 3 किस्में हैं, इसमें जो
लंबे महीन रेशे वाली जो कपास होती है उसको नरमा कपास कहते हैं। ये तो हो गए वेरी शॉर्ट। फिर लघु उत्तर में वही जो अभी अपन ने कहा था, कृषि को फसलों के उपयोग के आधार पर, तो वो जो हमने प्रकार पढ़े थे इसके, खाद्यान्न फसलें, औद्योगिक फसलें, बागानी फसलें, उद्यान फसलें, ये इसके इसमें आ जाएगा। इनका थोड़ा थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा। मक्का की फसल के बारे में, मक्के के बारे में बताना है, कहाँ से लाई गई, क्या क्या उपयोग है इसका। तिलहन में सबका नहीं है, केवल सरसों का योगदान पूछा है, तो सरसों का योगदान कितनी पैदावार है विश्व में, फिर भारत में कहाँ है, फिर भारत के प्रधान फसल क्षेत्र कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। कपास का योगदान, कपास के देखिए 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। और बाजरे की फसल, बाजरा कहाँ पैदा होता है, भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज है, वो इसमें आ जाएगा। तो फिलहाल वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, लॉन्ग आंसर जो है वो अभी आप बुक में से ही याद कीजिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट जो है वो अपने होमवर्क में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों।